बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाइहोल का आर्किटेक्चर और सिंक होल किस तरह एड्स को और ट्रैकर्स को ब्लॉक करता है। आज हम ये डिस्कस करेंगे। हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं पाइहोल डीएनएस अपने आर्च नेटवर्क में। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये पाइहोल काम कैसे करते हैं। देखिए, यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी हमारे पास क्लाइंट हैं जितने भी, हमने डीएचसीपी के थ्रू डीएनएस मेंशन कर दिया। उनकी अल्टीमेट रिक्वेस्ट आएगी हमारे पाई होल की तरफ जो कि डीएनएस सर्व कर रहा है। यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई, पहली बात। दूसरा कह रहे हैं कि पाई होल से इंटरसेप्ट करेगा, और बजाय इसके कि वो पब्लिक डीएनएस के पास डायरेक्टली उससे क्लाउड फेयर या गूगल से पूछे, वो उसे यहाँ पे स्टॉप करके चेक करेगा। क्या चेक करेगा? इसमें ब्लॉक लिस्ट हमने रखी हुई है, हमने अलाउ लिस्ट भी रखी है, ब्लॉक लिस्ट भी रखी है, इनमें डोमेन नेम्स भी रखे हैं और डिफरेंट चेक लिस्ट रखी है। अगर ये क्यूरी इसमें से किसी के साथ मैच कर लेती है, या मल्टीपल हमारे पास लिंक्स हैं, अगर किसी से हमारे पास ब्लॉक लिस्ट पे मैच कर जाती है, तो आगे भेजने की, इंटरनेट पे जाने की जरूरत ही नहीं, वो इसी को ड्रॉप कर देगा और हमारे क्लाइंट के पास वो मलिशियस वेबसाइट, जो अनवांटेड वेबसाइट है, वो लोड ही नहीं होगी। इसमें अब दो फायदे, एक ये प्राइवेसी, हमारे यूजर्स की प्रोटेक्शन है, और दूसरा हमारे बैंडविड्थ की यहाँ पे जो सेवरेज है, यहाँ पे हमारे बैंडविड्थ की जो सेविंग हो गई कि उसे क्लाउड पे इस तरह की क्यूरीज को एंगेज करने की जरूरत ही नहीं। हमारे इंटरनेट, हमारा जो बैंडविड्थ है, वो हमारे पास जितने भी यूजर्स हैं आपके पास, 1000 है, 2000 है, आईएसपी सेटअप्स में जितने भी यूजर्स हैं, वो क्यूरीज आपकी बैंडविड्थ पे तो जा ही नहीं रही, वो यहीं पर आप ही के नेटवर्क के अंदर अंदर पाई होल के अंदर रिजॉल्व हो गई। उसके बाद इसका डिसीजन लिया गया, और उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स, अगर वो लेजिटिमेट वेबसाइट है तो उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और उनके जो एड्स हैं और ट्रैकर्स हैं उन्हें यहीं पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ से देख सकते हैं, क्यूरी आई पाई होल पे, उसमें जो ब्लॉक लिस्ट थी उसको तो इमीडिएट ब्लॉक कर दिया, और जो रिक्वेस्ट लेजिटिमेट है, हमारे ब्लॉक लिस्ट में नहीं है, उसे आगे फॉरवर्ड करके क्लाउड फेयर से, गूगल से या ओपन डीएनएस से, जो आपने यहाँ मेंशन किया फॉरवर्डर, वहां से इसे रिजॉल्व करवा देगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात, अब और भी फर्दर से एलेबोरेट करते हैं। आप आपके पास राउटर है, यहाँ पे डीएचसीपी से हमने सबको डीएनएस मेंशन कर दिया कि यूजर यूज करेंगे पाइहोल को, क्यूरी आई 1 नंबर पे, और उसे फॉरवर्ड कर दिया आपके पास पाइहोल के पास 3 पे। यहाँ पे लोकल चेक होगा, इसके अलाउ एंड डिनाई डोमेन लिस्ट यहाँ पे मेंशन है, वहां पे उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। अगर यहाँ पे अगर वो पास हो गया तो उसे इंटरनेट से उसे पूछा जाएगा, और उसके बाद उसका रिजल्ट यहाँ पे भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम डीएनएस रेजोल्यूशन के लिए जो पाइहोल यूज कर रहे हैं, इसका इंटरनेट अलग से, यहाँ से डीएनएस रेजोल्यूशन अलग हो रही है, और उसके बाद जो यूजर हमारे पास जो एक्चुअल वेबसाइट यूज करेंगे, वो हमारे फायरवॉल्स होते हुए दूसरे पाथ से जाके इंटरनेट के जो सर्विसेज है, वो यहाँ से दूसरे पाथ से, जो कि डीएनएस की ट्रैफिक यहाँ से नहीं जा रही, डीएनएस की ट्रैफिक हमारी पाई होल से जाके यहाँ से हम उसे मैनेज कर रहे हैं, और यूजर की क्यूरी सेपरेटली हमने अलग से नेटवर्क से रिजॉल्व करवा के, वो जो लेजिटिमेट ट्रैफिक होगी, एड फ्री, ट्रैकर फ्री, हमारे पास जो बिल्कुल क्लीन ट्रैफिक है, वो जाएगी हमारे पास अब अपने इंटरनेट और बैंडविड्थ की तरफ। और जो टारगेटेड हमारे पास जो मेन वेबसाइट है, यहाँ पे कोई रिजोल्यूशन नहीं हो रही, यहाँ पे कोई ऐड नहीं आ रहे, तो आपकी बैंडविड्थ की बड़ी बचत यहाँ से हो जाती है कि नेम रेजोल्यूशन के झंझट से आपके इंटरनेट को हम काफी हद तक उसे आजाद कर देते हैं, और ये टास्क, ये काम करता है आपका पाइहोल। तो बड़ी बात है कि उनके पास अपने एड लिस्ट, ब्लॉक लिस्ट, वाइट लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, वो उनसे चेक करके बहुत सारे एक बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन वो यहीं पे ब्लॉक करते हैं, इंटरनेट पे पूछने की जरूरत है। जो फेमस हमारे पास मलिशियस वेबसाइट्स हैं, वो यहाँ पे हम एक लिस्ट में उन्हें मेंशन कर लेते हैं, उन्हें आने से पहले ही यहीं पर इंटरनेट पे जाने से पूछने की जरूरत ही नहीं, हम अपने नेटवर्क के लेवल पे ही उसे ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डीएनएस सिंक होल ब्लॉक्स एड्स एंड ट्रैकर्स। आपने फेसबुक, google.com, yahoo.com हमने रिक्वेस्ट की, हम एक वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं। हम कह रहे हैं कि लेट सपोज हम yahoo.com पे जाना चाह रहे हैं। अब yahoo.com के साथ मैंने सिर्फ yahoo.com की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन इसके साथ अब आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे ये ऐड आना शुरू हो गया। ये मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऐड आने शुरू हो गए। यहाँ पे देखें, अब मैं जो याहू की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उसके साथ ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये तो हमें नहीं चाहिए, ये भी लोड हो रही है। इससे होगा क्या, आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ स्टक हो जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, और इसी के साथ इसके साथ मालिशियस यूजर्स इस जो रेंटेड स्पेस होती है, हमारे पास फेमस वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट का एरिया होता है। अब इसमें दो इशू हैं, एक तो ये लोड होने में, आपका पेज लोड होने में एक टाइम लेगा, इसका लेटेंसी टाइम होता है, और उसके बाद और दूसरा प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी बैंडविड्थ ज्यादा कंज्यूम होगी। जो लेजिटिमेट वेबसाइट है वो अपने साथ दो चार और भी लिंक्स, इससे ज्यादा ही होता है, आप कैश में देख सकते हैं कि इससे ज्यादा ही उसकी एक्स्ट्रा लिंक्स भी उसके साथ आ रहे होते हैं। तो हम ये चीज नहीं चाह रहे, हम कह रहे हैं कि ये एड्स ना आए, जितनी हद तक पॉसिबल है हम इन एड को ब्लॉक करना चाह रहे हैं। यूजर ने कोई वेबसाइट की रिक्वेस्ट की, उसी के साथ हिडन वेबसाइट्स जो यूआरएल्स हैं वो भी उसके साथ आ गए, वो भी इसके साथ लॉन्च होने शुरू हो गए। अब हमारे पास पाई होल करेगा उसकी, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पब्लिक डीएनएस, वो सबसे पहले उन लिस्ट को चेक करेगा जो कि हमने ब्लॉक लिस्ट बना रखी है, जितने भी एड्स हैं, एक मेन यूआरएल के साथ जो एक्स्ट्रा उसकी सब यूआरएल्स आ रही हैं, वो उन्हें भी इंस्पेक्ट करेगा। अगर वो अलाउ है तो ओके है, अगर डिनाई है तो उन्हें वो यहाँ पे स्टॉप कर देगा। ब्लॉक लिस्ट चेक करेगा, अगर वो ब्लॉक लिस्ट में है तो उसे इमीडिएट यहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा, आपके नेटवर्क लेवल पे ही। ब्लॉक है तो ब्लॉक कर दिया जाएगा, और अगर वो ब्लॉक लिस्ट में नहीं है तो फॉरवर्ड किया जाएगा, अपस्ट्रीम से उसकी रिक्वेस्ट की जाएगी। अब इसका फायदा क्या होगा, आपके एड्स एक हद तक लोड नहीं होंगे। मैं ये परफेक्टली दावा नहीं कर सकते कि कोई भी ऐड नहीं आएगा, बहुत हद तक इसे स्टॉप कर दिया जाएगा, और वो आप डैशबोर्ड पे भी उसे आप देख सकते हैं। पाई होल के डैशबोर्ड पे आपको दिख रहा होता है कि उसने कौन कौन सी वेबसाइट को किस रीजन से ब्लॉक किया है, वो हमें डैशबोर्ड पे वहाँ क्लियरली मेंशन होता है। ट्रैकर्स को साइलेंटली ड्रॉप कर दिया जाता है। ट्रैकर्स हमारे यूजर्स की, हमारे डीएनएस की सारे डाटा को, उसकी हिस्ट्री को, यूजर के प्रेफरेंसेस को, उनके बिहेवियर्स को कलेक्ट करते हैं थर्ड पार्टी, और उन्हें अपने मार्केटिंग पर्पस के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए उन डाटा को यूज किया जाता है। ये ट्रैकर्स भी यहाँ पे ब्लॉक कर दिए जाते हैं, और आपके पास नीट एंड क्लीन और फास्टर वेब ब्राउजिंग आपके पास होना शुरू हो जाती है। हम आप देख सकते हैं पाइहोल की जो वेबसाइट है, कि इसकी मेन वेबसाइट है, यहाँ पे हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलती हैं, आप हम यहाँ पे इसे गो थ्रू कर लेते हैं। आप इसका वेब इंटरफेस, इट लुक्स लाइक दिस। यहाँ पे आपको टोटल क्यूरीज जितनी ब्लॉक हुई वो दिखाएंगे, परसेंटेज ब्लॉक, कितनी परसेंटेज ब्लॉक की है, डोमेन लिस्ट कितनी आपने यहाँ रखी है, बाय डिफॉल्ट ये फिगर हमें बता रहे हैं, और टॉप क्यूरीज इन 24 आवर्स, और टॉप क्लाइंट एक्टिविटीज, उन क्लाइंट की एक्टिविटीज के स्टेटिस्टिक्स हमें दिखाई दिखाई देंगे। इसी के साथ बिल्ट इन हमारे पास डीएचसीपी सर्वर मिल जाता है इसके साथ, अपने क्लाइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से क्लाइंट हमारे पास टॉप यूजर्स हैं बैंडविड्थ यूज करने वाले। और इसी तरह हम वाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट यहाँ पे मैनेज करते हैं कि ये डोमेन्स हमारे पास अलाउ हैं और ये डोमेन्स हमारे पास डिनाई कर दें। और इसी तरह हम क्यूरी लॉग्स देख सकते हैं कि कौन कौन से हमारे पास वेबसाइट्स एक्सेस की जा रही हैं हमारे नेटवर्क से। लॉन्ग टर्म स्टेटिस्टिक्स हम देख सकते हैं, पिछले लास्ट 7 डेज देख सकते हैं, लास्ट मंथ देख सकते हैं, लास्ट ईयर देख सकते हैं आप सारा, कि हमारे पास टॉप लेवल की डीएनएस क्यूरीज कौन कौन सी थी। ये हमारे पास ऑडिट पर्पज के लिए बहुत ज़रूरी होती है, मॉनिटरिंग पर्पज के लिए। ऑडिट लॉग्स स्पेसिफिकली हम देख सकते हैं यहाँ से, और रन टाइम पे हम अलाउड डिनाइड डिसीजन ले सकते हैं कि किस साइट को अभी डिनाई कर दीजिए, किसका ऑडिट करें, किसे ब्लॉक कर दें, यहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हैं। प्राइवेसी मोड हम यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं कि अगर आपको सारे डोमेन्स वगैरह नहीं देखनी तो वो हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं, और सारी इंफॉर्मेशन देखनी है, डोमेन्स भी, उनकी आईपी भी, सारी एक्टिविटी देखना चाह रहे हैं तो वो भी हम यहाँ से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ अदर फॉरवर्डर्स उसके बाद हम मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास टॉप टीयर्स में, हमारे पास अगर अपने डीएनएस में उसकी का रिकॉर्ड नहीं है तो आप जो फॉरवर्डर्स हैं अपस्ट्रीम डीएनएस सर्वर्स, वो यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि इसके बाद हमारे सारे जितने भी कंट्रोल्स लगाने के बाद अब लेजिटिमेट वेबसाइट को अगर आपने सर्च करना है तो वो हम क्लाउडफेयर, गूगल या किसी थर्ड पार्टी को ओपन डीएनएस में हम मेंशन कर लेते हैं। तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट द पाई होल का आर्किटेक्चर।
और सिंक होल किस तरह काम करता है, किस तरह ब्लॉक करता है, तो इस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया। मिलते हैं जी अगले लेक्चर में जी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।